3 महीने में कुछ नहीं होगी। इतनी ज़्यादा पैसे से बातचीत होती है। 10,000, 20,000, 50,000 रुपये, 10,000 रुपये एक दस्तावेज का, एक पेपर का डिमांड है। पैतृक जमीन है, उसका भाई का बंटवारा करा ले, उसमें 100 रुपया का स्टाम्प दे करके सीईओ को या ग्राम पंचायत प्रधान को या सरपंच को ये पावर दे दे कि भाई सभी पक्ष प्रतिनिधि को बुला करके आप इनको वंशावली बना दीजिए। कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगेगा। वंशावली बनवा कर देना है, ऐसे परेशानी थी। फिलहाल अब क्या है, सरकार का रूल, नया रूल आएगा, ठीक है। जमीन मालिकों के लिए अब खुशखबरी है। जी हाँ, 3 महीने के लिए जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया है, जिसमें कि उनको 3 महीने का समय दिया जाएगा और अपने जो भी दस्तावेज और जो कागज़ है उनको अपने पास रख ले। और ये है भूमि राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल, जिन्होंने अपनी क्या बात रखी है, पहले आपको सुनवाते हैं। कि हम लोगों ने समझा कि जनता को शुरू में परेशानी हो रही है कागजात ढूंढने में, क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि सब हमारा ठीक ठाक है। एक अच्छा ये भी है कि जिसका बाल बच्चा, बेटा बेटी बेंगलोर, दिल्ली, बम्बई पढ़ता है, आज माँ बाप थोड़ा कष्ट सह के कागजात तो बना देगा, नहीं तो 10 साल बाद उसका बेटा बेटी बम्बई दिल्ली से आके वो कागजात भी नहीं बनाएगा। तो थोड़ा कष्ट तो हो रहा है, लेकिन कष्ट जनता को हो रहा था तो जनप्रतिनिधि को भी कष्ट हुआ। तो हमने एक फैसला लिया है, 1-2 दिन में पत्र निकाल देंगे कि अभी हम 3 महीना उनको कागज ढूंढने का, कागज तैयार करने का पहले समय देंगे, तब हम सर्वे का डिक्लेरेशन स्टार्ट कराएंगे। 3 महीना में हम सभी जनप्रतिनिधि के साथ बैठेंगे और बैठ करके हम इस बात को समझेंगे और रैयत के साथ भी बैठेंगे जो जमीन के मालिक हैं। और अपने विभाग को भी हमने सभी सीईओ को पटना बुलाया, हमने सख्त हिदायत दे दिया है कि अपनी आदत में सुधार लाओ, नहीं तो दिलीप जायसवाल किसी को बकसने वाला है। और विभाग में भी सुधार लाऊंगा, मैं किसी को बकसने वाला नहीं। और रैयत को भी, जो जमीन के मालिक हैं, घर के मालिक हैं, उनको भी हम 3 महीना का समय अभी देंगे, जिससे कि वो कागजात तैयार कर ले। कैथी लिपि को लेकर, कैथी लिपि के लिए मैंने कहा कि कैथी लिपि का भी ट्रेनिंग बनारस और सारे लोगों से, क्योंकि एक आदमी उर्दू नहीं जानता है, कैथी नहीं जानता है, तो कल जो कैथी जानने वाला है दूसरे पार्टी से 50,000 रुपया लेकर के गलत पढ़ दे तो एक आदमी के साथ तो अन्याय हो जाएगा। तो वो भी एक समस्या था। तो हमने अपने अभी हमारा जो है करीब 100 से ज्यादा अधिकारी इसका विशेष ट्रेनिंग कैथी लिपि का ले रहे हैं, और रैयत से कोई गलत नहीं बता दे, इसलिए ओ या हरसई दुर्गई कैथी में कैसा होता है उसको हम डिस्प्ले करेंगे, जिससे कि वो मिला भी ले कि ये आदमी सही कैथी बोल रहा है। तो जिस प्रकार से जो है बिहार में भूमि संरक्षण का काम चल रहा है, लगातार किसानों को विभिन्न तरह की परेशानी आ रही है, चाहे वो ब्लॉक में जाने पर रिश्वतखोर की बातें हो, या फिर जो रसीद की कटने की बात होती है वो, या फिर ज़मीन किसी और के नाम पे हो, रसीद किसी और के नाम पे हो। इसके अलावा और भी कई सारी समस्याएं आ रहा था। जिस पहल बहुत अच्छा है इस मामले में कि जो हमारा रिकॉर्ड अभी है 1952 के सर्वे के आधार पर है, उसका नवीकरण होना चाहिए, है कि नहीं। बहुत सा ज़मीन है जो पुश्त दर के वाला हो गया है और उसका ये क्या कहते हैं दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो ये सर्वे के माध्यम से अप टू डेट हो जाएगा, प्लस डिजिटल हो जाएगा। परेशानी ये है कि जो पुश्तैनी ज़मीन है, ख़ानदानी ज़मीन है, उसमें खतियान निकालने में कलेक्ट्री के बाबू लोग बहुत पैसा मांगते हैं। जिनका ऑनलाइन रसीद नहीं चढ़ा हुआ है उनको चढ़ाने में कर्मचारी लोग या सीआई लोग जो हैं, ब्लॉक कर्मी हैं, डाटा ऑपरेटर हैं, ठीक है, अंचल कर्मी लोग, वो मनमानी ढंग से उसको वसूल कर रहे हैं। परेशानी है कि एक तरफ जनता का शोषण हो रहा है, इस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। और बेहतर इसलिए है कि ज़मीन का नवीकरण हो रहा है। पहल ठीक है, जब कागज पत्र संबंधी जुटाने के लिए समय दे दिया तो बढ़िया है। क्या क्या परेशानी होती थी? परेशानी होती थी, ब्लॉक में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है। कागज ये क्या नाम है, खतियान नहीं है तो केवाला नहीं है तो नेट पर नहीं है तो ये है वो है, बहुत ज़्यादा समस्या है। ब्लॉक में चक्कर काटते काटते आदमी परेशान हो जा रहा है। पहले जैसे पूर्वजों का ज़मीन था, वो दादा परदादा की ज़मीन था, उसको अभी अपना नाम पर करना है।
और उसमें क्या है, वंशावली बनवा कर देना है। ऐसे परेशानी थी। फिलहाल अब क्या है, सरकार का रूल, नया रूल आएगा, ठीक है। भूमि का ही सर्वेक्षण सरकार करा रही है। यहाँ है कि अंचल से सरपंच से वंशावली बना के लावे, मुखिया के सचिव है जो दस्तखत करेगा, आंगनबाड़ी से, जबकि जिनका ज़मीन है वह न जानते हैं वंशावली के बारे में कि तुम्हार बाबा का क्या नाम है, परबाबा का क्या नाम है, वो क्या जानता है। इस तरह का सर्वे अगर होगा तो कोई सुधार नहीं होगा, सब दिन विवादित रहेगा। और सर्वे के मतलब है कि ज़मीन पर जाए, कानगो है, अंचल अधिकारी है, उनका स्टाफ है, आपको अमीन है, स्थल पर जाए। और जो गरीब गुरबा के जो भूमि पर जो मकान बना हुआ है उनके पास कोई कागज़ नहीं है, सरकार ज़मीन का है, सरकार घोषणा भी किया है कि जिस गरीब को भूमिहीन है उस परिवार को 4 डिसमिल ज़मीन खरीद के सरकार मुहैया करेगी। लेकिन उस ज़मीन पर सरकार बसे हुए मजदूर, उसमें कोई कागज़ नहीं, उसका कागज़ मिलना चाहिए। जो भूमिहीन लोग हैं उनको मिलना चाहिए, लेकिन वैसा तो हो नहीं रहा। इसमें कोई पहल के बात नहीं है। जितना भी सब सरकार जो है नोचने का, जनता का नोचने का काम करेगा, इसलिए कि एने सोने जितने भी गरीब घर के बच्चा लोग जितने गरीब होगा, 2-4 कट्ठा वाला, 10 कट्ठा वाला के, बड़का भूमिहीन जितने लोग हैं जो कोई बोलेंगे नहीं, इसलिए कि उसका सब काम है। और वो सब अपना हड़प नहीं के चक्कर में रहेगा और सब कमाई के खड़ा के लिए है। अभी के रिजिट में जो भी है, किसान जो भी जा रहा है कागज़ पत्र ले करके ऑनलाइन कीजिए, ये कीजिए, सब जमा खर्चे की बात है। सर्वे से तो घर खेती से तो हो नहीं रहा है। किसका प्लॉट कहाँ है ये लिख रहा है, अमीन रहेगा तब ना सर्वे होगा। अमीन तो जा नहीं रहा सर्वे में, ब्लॉक से हो रहा है, घर बैठल हो रहा था, घर बैठे से हो जाएगा। ये सरकार का डुगमुग नैया है। एक किसानों के लिए तो सही है, बशर्ते सरकार इसकी पहले से रूपरेखा बनाकर भाई मंडी में बंटवारा, अपने चाचा में बंटवारा एकदम सस्ता सुलभ होना चाहिए। अंचल में सीओ साहब सर्वे के लिए, बंटवारा के लिए, यानी कि डिसमिल पर पैसा बांध कर लेते हैं, तो बंटवारा कैसे होगा? इसलिए बंटवारा क्लियर नहीं है, इसलिए सर्वे में बहुत परेशानी है। सर्वे कराना था आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले अनाउंसमेंट करते और एक पेपर सभी यानी कि भूधारी को आप आवंटन करवाते अपने ऑफिस से, तो अब जाकर सर्वे कराते। किसी का दाखिल खारिज नहीं, दाखिल खारिज में 20-20 हज़ार रुपये लेते हैं राजस्व कर्मचारी। अब तो घूस लेने की तरीका बदल गई है। ब्लॉक के लौंडा लोग को रखे हुआ है कर्मचारी, और वो लौंडा लोग वसूली करता है गांव-गांव में घूमकर, अपने यानी कि मोबाइल अकाउंट में डलवाता है और निकाल करके अफसर लोग को पैसा ट्रांसफ़र करता है। इसलिए कोई काम नहीं हो रहा है। ये सरकार की सिर्फ है कि अपने भाइयों में, पटीदारों में, जाति में, बिरादरी में बांट कर पीटा पीटी करो, कपार फरोवल करो। 3 महीने में कुछ नहीं होगी। इतनी ज़्यादा अप्लाई हो रही है, चिरकुट भरी जा रही है कि अधिकारी बोलते हैं न मेरे पास में इतना स्टाफ है, नहीं मैं उतना यानी कि निकाल सकता हूँ। वो कहते हैं कि होगा पैसे, तो इसकी क्या होती है, फिर पैसे से बातचीत होती है। रजिस्ट्री हमारा अभय चौधरी के नाम से है, रसीद अजय चौधरी के नाम से काट के दे दिया। सुधार हो इस पे आपको? हाँ, सुधार होने का था ये, इसी के लिए तो आपको मैं अधिक किया हूँ कि कैसे इसका सुधार होना चाहिए। बहुत परेशानी है। क्या परेशानी होता है? परेशानी कागज़ नहीं मिलता है, सब ऑफिसर लोग पैसा मांगता है। अब सहूलियत मिलेगा किसानों को, समय मिल गया 3 महीने का। हाँ, भूमि राजस्व विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है कि उन किसानों को जो है 3 महीने की मौका दी जाएगी और उस दौरान जो भी ज़मीन मालिक है उनको जो है कागजात जमा करके और उनको पेश करने होंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में दे। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।